आजकल इस्लामाबाद में थोड़ी सी सर्दी कम हो गई है। रात में तो सर्दी हो जाती है लेकिन सुबह में थोड़ी सी कम हो जाती है और सुबह से ही ठीक ठाक तेज़ किस्म की धूप निकली हुई है। लेकिन ये मेरी जो आवाज़ है ना ये कम नहीं हो रही है। एक दफ़ा नज़ला ज़ुकाम और खांसी आ जाए तो ये 10-15 दिन निकाल ही लेती। बस अब 2-4 सुइयाँ चुभोना पड़ेंगी तभी ये ठीक होगा। बस इसी खूबसूरत आवाज़ के साथ इट्स माई साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड। तो इट्स माई साइड में आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म की कड़ी। और मैंने सुबह से ही कड़ी चढ़ा दी थी इसलिए कि थोड़ा सा मौसम गर्म हो रहा था। सबका बहुत ज़्यादा दिन से दिल चाह रहा था कड़ी खाने का, और ये सबके गलों की वजह से और ख़ास मेरे नज़ले ज़ुकाम की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी और इनका बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कड़ी खाने का। कड़ी के बनाने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं और सब जगह अलग अलग तरीके से कड़ी बनती है। के बनाता है, कोई पूरा मसाला बना के बनाता है, कोई सादी चढ़ा देता है ज़ीरा डाल के। और पंजाबी कड़ी तो बहुत ज़्यादा ही मज़े की होती है। और मगर मैं इस तरह से बनाती हूँ सिर्फ ज़ीरे से भगा के, मैंने अपनी अम्मी से ही सीखा था। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस तरह से कड़ी बनाते हैं। और ये मैंने पकोड़े बना लिए थे ज़बरदस्त किस्म के, इसलिए कि पकोड़े तो एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं, जब तक कड़ी में डल नहीं जाते वो मुस्तकिल सब लोग खाते रहते हैं। और पकोड़े बहुत मज़े के बने थे। और कढ़ी में मैंने भगार भी दे दिया था, लेकिन यहाँ पे एक बस मसला था, यहाँ पे कड़ी पत्ता नहीं मिलता कहीं पे। काफ़ी जगह हमने ढूंढवाया और वहाँ तो हमारे घर के बाहर ही कड़ी पत्ता लगा था, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और वहाँ से आराम से कड़ी पत्ता हम लोग तोड़ भी देते थे और बाकी लोगों को भी बांटते थे। और यहाँ पे ऐसा है कि हमें कड़ी पत्ता ही नहीं मिला कड़ी के लिए, तो बस आधा सा भगार लगा लिया। बस इन्होंने आना था खाना खाने के लिए, चावल वगैरह सारे सब कुछ बॉयल कर लिए थे। फिर मैंने जल्दी से किचन साफ़ कर दिया, इसलिए कि कड़ी वगैरह बनाने में आपको पता है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा किचन मैसी हो जाता है। तो बस किचन साफ़ करना पड़ा, सही से अच्छे से किचन साफ़ किया। और इसलिए कि आज हमें जाना था ज़रा आमना का यूनिफॉर्म वगैरह लेने के लिए, तो बस इनके आने में थोड़ा टाइम था और इनको भी तो काम करना था। तो किचन साफ़ करने के लिए मैंने कहा थोड़ा चाय पी लेती हूँ, थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी। और बस फिर ये आएंगे तो हम लोग खाना खा के आमना का यूनिफॉर्म लेने के लिए निकलेंगे। आमना के दाखिले में इस हद बहुत ज़्यादा मुश्किल दरपेश हुई है, पहले रिज़ल्ट की वजह से और फिर मार्कशीट की वजह से। रिज़ल्ट इतनी देर से आया और इसके बाद फिर मार्कशीट ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। तो प्लीज़ मेरी तो आवाज़ इतनी पावरफुल नहीं है, मेरा तो बेचारा एक छोटा सा भी चैनल भी इतना नहीं है, लेकिन जिनकी आवाज़ पावरफुल है काइंडली वो इस चीज़ के पहले भी आवाज़ उठाएं कि मार्कशीट और रिज़ल्ट बहुत अहम मामला होता है। सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो इन लोगों चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। सिर्फ हमारा तो खैर इतना बड़ा मसला नहीं है, दाखिला हो ही गया बच्ची का जैसे भी तैसे, लेकिन और लोगों को बहुत बहुत परेशानी होती होगी। और बस ये हम वो काम समेटते निकलते काफ़ी टाइम हो गया था और हम ये पहुंच गए G9। यहीं से आमना का यूनिफॉर्म लेना था और यह G9 का बाज़ार है। और कौन कहता है कि इस्लामाबाद में बाज़ार नहीं है, हमें तो कदम कदम पे बाज़ार मिलते हैं जो हम एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे भी G9 पे बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बाज़ार मिला। यूनिफॉर्म नहीं मिला साइज़ की वजह से, तो बस यहाँ पे एक सामने 1 पाउंड शॉप मिली थी ज़बरदस्त किस्म की, बहुत अच्छी लग रही थी। आमना का भी बहुत दिल चाह रहा था, तो हम लोग इस पे अंदर आ गए। और अंदर वाकई में 1 पाउंड शॉप बहुत ही बेहतरीन किस्म की 1 पाउंड शॉप बनी हुई थी, हर चीज़ इसके अंदर थी। और ये बेलें वगैरह थी, बाकी कप मग, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने 1 पाउंड में 2 लगाई हुई थी, यानी कि 2 पीस आप 1 पाउंड के ले सकते थे। यानी कि महंगाई आप इतनी हम बोलते हैं इस्लामाबाद में, लेकिन वही बात है कि आपको अगर ढूंढने से आपको हर चीज़ मिल जाती है। देखिए यहाँ पे 1 पाउंड 2 पीस है, बहुत अच्छी चीज़ थी। यानी कि आपको ग्लास कप हर चीज़, मेकअप का सामान, क्रॉकरी, बेलें इतनी प्यारी, इतनी बेहतरीन खूबसूरत, बहुत अच्छा ये $1 शॉप लगी मुझको। सॉरी मेरे मुंह से बार बार $1 नहीं निकलता है, वहाँ पे भी $1 ही निकल रहा था, 1 पाउंड। असल में 1 पाउंड में पहली बार ही आई हूँ, वरना तो ज़्यादातर हम $1 ही जाते हैं। जहाँ पे भी मैंने देखी हैं $1 ही देखी हैं, पहली बार ही 1 पाउंड देखा। और G9 का इलाका बहुत अच्छा है और आगे कराची कंपनी के नाम से भी एक बहुत मशहूर बाज़ार है, जो मुझे तो नहीं पता था लेकिन इनको पता था, इन्होंने बताया। और इंशाल्लाह जब कल यूनिफॉर्म दोबारा लेने आएंगे, इसलिए कि आज तो मिला नहीं है साइज़ की वजह से, आमना का साइज़ नहीं था। तो कभी विज़िट करेंगे आप और मैं साथ साथ कराची कंपनी का, और देखें कितनी प्यारी बेलें लगी हुई हैं। मैं तो बस इन बेलों पे फ़िदा हो गई। बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन हाँ बस जगह जगह पे उन्होंने लिख के लगाया हुआ था। और वो ख़ुद भी यही कह रहे थे कि देखें ये खूसे हैं कितने प्यारे, 270 रुपये के खूसे, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है। कुछ टाइम तो निकाल ही लेगा, लेकिन ये बस वो बार बार यही शॉप वाले कह रहे थे कि एक दफ़ा यहीं से चीज़ लें अच्छी, और ये रिटर्न नहीं होगी और ना ही चेंज होगी।
और उन्होंने जगह जगह ये चीज़ लिख के भी लगाई हुई थी। और यहाँ पे हैंड वॉश और परफ्यूम और हर चीज़ थी, जो आपको छोटी छोटी सी की चेन है, न्यू बॉर्न बेबी का बहुत सारा सामान था। और जो 1 पाउंड के लिए महंगा था उन्होंने 2 मिला के कर दिया था। अच्छी चीज़ थी, काफ़ी बड़ा स्टोर अच्छी जगह ली हुई थी। हाँ, ब्रांडेड चीज़ें तो नहीं हो सकती, ज़ाहिर है वो तो इतने पैसों में नहीं आती हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जो लोकल चीज़ होगी, जो उनकी रेंज में आती होगी। ये देखें बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने मेकअप के ब्रांड लिखे हुए हैं और अच्छे ही लग रहे थे। जो ज़्यादातर ब्रांड के रेप्लिका वगैरह होते हैं वो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी, और जो भी एक अच्छा मुनासिब प्राइस थी, अगर ट्राई करने के लिए लेना चाहें तो कोई मज़ायका नहीं है। और यहाँ से हमने भी 2-4 चीज़ें कॉस्मेटिक के लिए टेंट लिए हैं हमने, और एक ब्लश ऑन अच्छा लग रहा था, एक नेल रिमूवर लिया। नेल रिमूवर जो वाइप्स होते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ से मिल गई थी। और ये इतने कोई खूबसूरत किस्म के यहाँ पे बड़े बड़े से बाउल रखे हुए थे, बड़े और छोटे। और ये वाली जो बास्केट है, इतने दिन से ढूंढ रही थी, छोटी बास्केट मुझे नहीं मिल रही थी। ये वाले तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, कंटेनर और जार। तो यहाँ से मैंने ये 2-3 जार लिए। प्लास्टिक की जार भी बहुत अच्छी थी। और आप लोग भी कभी भी उस एरिया पे जाएं, या आपने जो भी इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप लाजमी वहाँ जाएं, विज़िट करें, आपको भी बहुत चीज़ें पसंद आएंगी। बस मैंने जो चीज़ें मुझे पसंद आई मैंने वहाँ से ली, मैं उनकी पेमेंट कर ही रही थी कि आमना चली, आमना निकल गई। ये देखिए इतनी खूबसूरत सी मुझे जार बहुत ही पसंद आई है। मैंने लिए तो नहीं, लेकिन सोचा कि आइंदा या कल जब दोबारा आऊँगी यूनिफॉर्म लेने के लिए तो लेके जाऊँगी। स्टोर मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी पीसफुल सा माहौल था। चीज़ों वगैरह की पेमेंट करके हम लोग वहाँ से निकल कर आ गए। आमना तो पहले ही आ गई थी। बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे गरम गरम मकई थी, तो आमना के पापा ने कहा कि गरम मकई खिला दें। तो ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम मकई हम लोगों ने खाई। धुआं उड़ाती हुई मकई बहुत ज़बरदस्त किस्म की लगी। और घर आ गए, हमने खाना तो खा कर ही गए थे, कढ़ी चावल, लेकिन वापस इतने टाइम में दोबारा भूख लगने लगी, जो फिर थोड़ा बहुत सबने खाया। कढ़ी सबको बहुत पसंद आई, इनको बहुत पसंद आई। और फिर रात को तकरीबन रात के 12 बजे मैं चाय पी रही थी। आमना ने मुझे चाय ला के दी थकन की वजह से, तो ये फिर उन्होंने ड्राई फ्रूट ला के दिए कि तुम ये खाओ, ही ज़्यादा फ़ायदे करेंगे। तो मैंने ड्राई फ्रूट और चाय की कॉम्बिनेशन में ड्राई फ्रूट एंजॉय करें। बस इतना टाइम हो गया था आज का व्लॉग के लिए, इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इट्स माय साइट।